नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। 22 जुलाई को सुबह जब जंतर मंतर पर बरसात हो रही है, तब दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र और युवा अभी भी डटे हुए हैं और आंदोलन को चलाए हुए हैं। पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि जब बरसात हुई है उसके बाद में अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। एक बार 360 डिग्री घुमा दो कैमरा, ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि सुबह 22 जुलाई की सुबह से शाम तक जंतर मंतर पर कैसा नज़ारा है, कैसा नज़ारा रह सकता है। ये सुबह की तस्वीर है। इससे पहले जो रात बीती है, यहाँ जंतर मंतर पर करीब 20 से 25 हज़ार लोग बताए जा रहे हैं कि इकट्ठा हो गए थे। केवल जंतर मंतर ही नहीं बल्कि आसपास की सड़कों पर भी लोग जमा हो गए थे। इतने ज़्यादा लोग शाम के समय आए हैं। अब जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये सुबह का समय है। सुबह के समय माना जाता है कि लोग कम होते हैं। किसी भी आंदोलन में लोग कम ही होते हैं, क्योंकि भाई सुबह उठेंगे आप, उसके बाद तैयार होके यहाँ तक आंदोलन तक पहुँचेंगे। लेकिन सुबह सुबह ही जो है जंतर मंतर की तस्वीर जो है, ये कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही है। वो दिन जो जिसमें जो गिनती के लोग हुआ करते थे, वो दिन अब यहाँ पर दूर हो चुके हैं। अब जब से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया है और ले जाया गया है, तब से यहाँ पर सुबह से शाम तक अच्छी खासी भीड़ रहती है और शाम में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शाम में एक तो गर्मी कम होती है और ऊपर से लोग जो सपोर्ट करने आना चाहते हैं, जो लोग खाने पीने का सामान देने आना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। कोई भी आंदोलन बिना खान पान की व्यवस्था के नहीं चलता है, इसलिए मैं आज जंतर मंतर पर दिखाता हूँ कि खान पान की व्यवस्था कैसे चल रही है। आइए, नमस्कार जी। हम भी आज खाना देने आए थे। अच्छा। और आपका डेली देखता हूँ, पूरी फैमिली देखती है। खाना देने आए हैं? खाना दे दिए, छोले कुलचे वगैरह दे दिए सबको। अच्छा। ये मेरी बेटी है, जो बेटी दे रही है अभी। अच्छा, वो बेटी अच्छा। मिली तो डेली आते हैं, अब आज ही आए हैं जी? आज ही आया, आज ही। अच्छा, आप पहले भी आई हैं? हाँ. बेटी आई है। Just then the police decided to be violent with us, we came. After that, at night we came. अच्छा। मेरी वाइफ देखो पीठ पे बेल्ट लगी है, तब भी आ रही है। ओहो। My mother with a broken spine has more spine than this country's government. तो भाई देखिए, अब आपका नाम क्या है सर? पंकज, कहाँ रहते हैं आप? हम ईस्ट ऑफ क्लास। ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है। देखिए, ये लोग जो हैं आके सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी कोई भी दमनकारी कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से होती है, तो भाई लोगों के दिल में उन लोगों के लिए सिंपैथी आती है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये देखते हुए कि क्या ये लोग अपने लिए मांग रहे हैं। नहीं, ये समाज के लिए, देश के लिए मांग रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। ठीक कह रहे हैं जी? बिल्कुल ठीक। हम लोग छोले कुलचे लेके आए, गर्मा गर्म, जो हमसे हो सकता था हम लाए। मैं औरों से भी करूँगा कि मदद करें, जो बेचारे बच्चे बारिश में भविष्य के लिए, आगे के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ खाना पीना लाए। और स्पेशली जो कुत्तों से प्यार करते हैं, डॉगी से प्यार करते हैं, मैंने देखा हमसे भी भूल हो गई, हम डॉगी का खाना नहीं लाए, वो भी डॉगी का भी खाना लेके आए। ये मेरी बेटी कल लेके आई थी, हम आज भूल गए, लेकिन डॉगी का भी खाना लाए, औरों के लिए भी लेके आए। थैंक यू। कहना चाह रही हैं? हाँ। If as upper caste Hindus we can't use our privilege to save this country, then shame on us. अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि यहाँ जय भीम के नारे लग रहे हैं। तो इन्होंने खुद बताया है, मैंने मतलब इनकी जाति नहीं पूछी, पर ये खुद बताना चाह रही हैं कि भाई सबकी जिम्मेदारी है, खाली एक की जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारी अपनी समझ रहे हैं, तभी जंतर मंतर पर आए हैं। ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। आप अपनी बैग का ध्यान रखिए। मुझे भी बैग की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत लंबी चली थी वो वाली। नहीं, लेकिन आना तो था ही ना। आज इतना स्पेशल मोमेंट पे साथ तो देना था ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। देखिए, कॉज के लिए जब आप जुड़ते हैं ना, आप आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से लोग जुड़ते हैं। आ जाइए, आपको बड़े जंक्शन की तरफ ले चलता हूँ। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम गौरव है। ये किसकी सेवा लगी हुई है यहाँ पर? ये सब स्टूडेंट्स की सेवा है। अच्छा। जो सब ये पूरे भारत की फंडिंग है। अच्छा। ये जो कह रहे थे ना फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये पूरे भारत जोमेटो और स्विगी कर रहा है। उनसे पूछो जाके, वो अपनी मेहनत की कमाई से कर रहे हैं। मोदी जी को बताओ कि ये भारत की फंडिंग है पूरे। ये आप देख सकते हो पार्सल। भाई ये पार्सल्स आए हैं, और ये कहाँ से आया भाई? ये बीकानेर वाला से आया भाई। देखिए, इसमें दिखाई दे रहे हैं। स्विगी जोमेटो खूब आ रहा है हमारे पास। और इतना कहना चाहूंगा कि हमारे भारत के भाइयों को बहुत प्यार मिल रहा है। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट में जो यहाँ ना आके भी कर रहे हैं लोग, घर से भी अपने सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, देखिए, एक बात और होती है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई हम जा नहीं सकते हैं प्रोटेस्ट में, तो वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, ये किसका है? अच्छा भाई, एक और दिखा दो भाई। ये सीताराम दीवानचंद हैं, दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे वाले हैं भाई।
देखिए लोग इस तरह से, जो लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं वो किस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या जी, छोले भटूरे हैं ये? अरे छोले, पराठे हैं, नान है, अच्छी अच्छी सब्जियां इतने अच्छे आउटलेट से भेजी जा रही हैं जो कि नॉर्मल इंसान या गरीब इंसान खरीद नहीं सकता, वो खाना आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी सर, what do you- आप कुछ बता रही थी। हाँ जी, यहाँ पे हर टाइप का फूड आ रहा है, हेल्थ कॉन्शियस से लेके एंड मतलब छोले भटूरे, दाल चावल, एवरीथिंग। हाँ ठीक जी है, अभी यहाँ चाय भी दिखाई दे रही है। ठीक है, खाने में नहीं दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको? अभी आ ही रहा है, अभी आ ही रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट। ये कहाँ से आया? सर आंध्र प्रदेश, अच्छा। तमिलनाडु, बैतूल, मध्य प्रदेश, रात को साउथ अफ्रीका से बर्गर आए सर। अच्छा, मतलब वहाँ के लोगों ने कहा होगा कि हाँ डिलीवर कर दो। कर दो। मैंने खुद ने रात को साउथ अफ्रीका से बर्गर आए, सबको बांटे। कल रात से मैं सारा वॉलंटियर जो बाहर से आ रहा है मैं दे रहा हूँ, और अभी भी सर लाइन लगी हुई जोमेटो स्विगी की। अब हमें बोलना पड़ रहा है कि आप गरीबों में बांट दीजिए, क्योंकि यहाँ इतना सारा खाना हो चुका है। वो फंडिंग नहीं है सर, ये कोई फंडिंग नहीं है सर, ये प्यार है क्या कि बच्चों को न्याय मिले, बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको एजुकेशन मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर कल मिले। ये अनपढ़ लोग नहीं है सर, पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे। डॉक्टर आया है, कोई जॉब छोड़ के आया है, कोई लॉयर आया है, मैं खुद एक्टर हूँ, मुंबई से आया हूँ, बट इसलिए आया हूँ कि बच्चों को एक भविष्य मिले अच्छा, और ये होना भी चाहिए सर। ठीक है जी भाई, जो फंडिंग की बार बात, हाँ यहाँ कोई कुछ कहना चाह रहा था जी मुझे। हाँ, चाय चल रही है, चाय कहाँ से आ रही है? हाँ जी, नहीं मैं तो चाय पी चुका हूँ जी, घर से पी के आया हूँ मैं तो। ठीक है जी, देखिए भाई चाय की भी व्यवस्था है, ये वाघ बकरी चाय है भाई, सब ब्रांडेड है। हाँ जी, बच्चे जिद कर रहे थे कि वहाँ कुछ बांट के आया जाए, अच्छा, तो ये बच्चे सब अपने आप बना के लेके आए। आप कौन सी क्लास में हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर में आ गए, ठीक है ठीक है, मुझे ऐसा लगा भी स्कूल में ही होंगे आप। ठीक है, यहाँ क्या सोच के आए हो? सेवा के लिए आए हो? सेवा के लिए आए हैं, प्रोटेस्ट में पार्ट बनेंगे हम भी। अच्छा, तो ये घर से लेके आए हुए? हाँ जी घर से लेके आए हैं, घर से अच्छा भाई, आपको लग रहा होगा खाली स्विगी जोमेटो से आ रहा है और दूर बहुत से लोग जो है डिलीवर कर दे रहे हैं, वो तो है ही। ऐसे लोग जो हैं घर से भी लेके आ रहे हैं, देखिए चाय के कप भी लेके आए हैं, चाय भी लेके आए होंगे, जब कप लेके आए हैं आप, है ना? और इसमें रस है, खाली चाय नहीं, अच्छा रस भी। ठीक है, सुबह के टाइम आ रहे हैं तो चाय रस दोनों लेके आए हैं। ठीक है, और देख लीजिए भाई, एक बार दिखा दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, भूखे पेट कोई भजन नहीं होते, भूखे पेट कोई आंदोलन नहीं होते। शरीर को चलाना है, आंदोलन को चलाना है तो खाना पीना ज़रूरी है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए भाई खाने पीने की ज़रूरत होती है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो भाई सारी यहाँ व्यवस्था करी है, तो जो लोग फंडिंग करते हैं उस फंडिंग पर तो कभी कोई सवाल नहीं उठता। जब चुनाव में खूब हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी रैलियाँ होती हैं, वहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं के इंतज़ाम होते हैं, जो लोग रैली में जा रहे हैं, लाखों लोग कई बार रैली में पहुँचते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, उन रैली पे कभी कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन एक मुखिया की मतलब चुनाव में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं, करोड़ रुपये खर्च होते हैं, तब तो इनके मुंह में मतलब कुछ निकलता नहीं है, और केवल खाने के लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो सर मतलब ऐसे मानसिकता के लोग हमारे सिस्टम में बैठे पड़े हैं, जो उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम सब और हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई अच्छा, चलिए यहाँ एक तो छोले पराठे दिख रहे हैं, ये छोले मट्ठी हो गई, छोले भटूरे दिख रहे हैं, इसमें है भाई छोले भटूरे हैं। ठीक है, हाँ चाय तो जरूरी है ही, सुबह का समय है ये। जी ठीक है, मौसम भी जो है इस तरह का है कि चाय बढ़िया ही लगेगी। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। सुबह से ही उधर जो है खूब नारेबाजी चल रही है, मैं तब बता रहा हूँ, देखिए अभी भी बूंदाबांदी चल रही है, और ये जो तिरपाल धूप से बचने के लिए लगाई गई होगी या ये यहाँ लगाई होगी, ये फिलहाल इससे ये इस्तेमाल करके कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि भाई बरसात के पानी से बचा जाए, क्योंकि एक बार देखिए, एक बार आप गीले हो गए यहाँ पर तो पूरे दिन आपके पास और कोई विकल्प नहीं रहता। जी अरे नहीं, मैं घर से लेके आया हूँ अगर मैंने खा लिया तो यहाँ किसी के साथ बेईमानी हो जाएगी कि कोई और खा लेगा। ठीक है जी, आप कहाँ से आए जी? मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ से आया हूँ सर। और कब से आए हुए हैं? मैं सर आना तो 19 तारीख को था, पर आ नहीं पाया किसी कारण, रात को ही आया था, जब वो भैया का सर फटने वाला वीडियो देखा उसके बाद आया था। अच्छा, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ जब अगर कोई दमनकारी कार्रवाई होगी, ठीक है, तो उसका फिर रिएक्शन भी होगा। ये पहले नहीं आ पाए थे, लेकिन वो जो सर फटने वाला वीडियो था जिसमें वो जो जिनके सर पे लाठी मारी थी पुलिस ने, वो दावा कर रहे थे उस लाठी में कील भी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से खूनम खून हो गया था उनका।
तो उसके वो तस्वीर देखने के बाद में जो है इनके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि भाई अब घर बैठे रह जाऊं, तो अब ये जंतर मंतर पर आ गए हैं। अब यहाँ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जी आप? सर मैं एक सिंपल बात कहना चाहूँगा, लोकतंत्र है, हम सब नागरिक हैं। हमने एक नौकर रखा कि आपको शिक्षा मंत्रालय संभालना है, हम आपको पैसा देंगे। आपने काम नहीं किया, हमको आपको हटाना है, दूसरा बिठाना है। सिंपल, जस्ट सिंपल। आप अपने घर पे एक ड्राइवर हटाते हो, उस तरीके से आप इस आदमी को हटाइए, दूसरा बिठाइए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको ईगो में लेने वाली कोई बात ही नहीं है कि मोदी जी इसको ईगो पे लेवे या कोई और इसको ईगो पे लेवे। हमने उसको नौकर रखा, उसने अपना काम नहीं किया, हमको उसको हटाना है और दूसरा बिठाना है। सिंपल, जस्ट सिंपल थिंग है। इन छात्रों को क्यों परेशान कर रहे हैं यहाँ पे? इनको मार रहे हैं, लाठी डंडों से मार रहे हैं। क्या इन्होंने क्या जुल्म किया है? इन्होंने इस देश में पैदा होकर तो कोई जुल्म किया नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए एक बात बताऊं, जब तक नेता से वैसे आप कैमरे में बात करते रहिए, वो ही कहते हैं देखिए हमारा काम तो सेवा करना है और जो हमें सेवा दी जाएगी, जो लोग जिम्मेदारी देंगे हम वो करेंगे, हम तो सेवक हैं। लेकिन जैसे ही जो है उनके पास पद आ जाता है और उनसे उनकी जवाबदेही मांगी जाती है, तो ये कहता है अरे मैं मंत्री हूँ, मैं ऐसे कैसे इस्तीफा दे दूँ और कोई 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ही मैं किसी के बात मान के इस्तीफा दे दूंगा, ये तब कहा जाता है। और पहले अगर उनके पक्ष में ये लोग उनके पक्ष में बोल रहे हो, तो यही लोग समझिए कि जनता की आवाज़ में भगवान बोल रहे हैं, और ये लोग मान लीजिए विरोध करने के लिए खड़े हो गए, तो ये सब जो है देशद्रोही हो जाएंगे। ये आज की सच्चाई है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? सही कह रहे हो जी। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं घर पे था पूरे टाइम से। मेरा था मनाने का 20 तारीख को मंथली 20 जो विजुअल देखे मैंने देखे, बहुत दिल को सर बहुत दुख हुआ मेरे को कि लोग ऐसे बच्चों को मार रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं, खून निकल लोगों के। तो मैंने ये सोचा कि घर में बैठ के चिंता नहीं से बड़ा है कि यहाँ पे आके मर ले भाई, यहाँ आके मार लो, मेरे को ये बलिदान दे दो, ये काफ़ी सही है। मेरे को घर बैठ के चिंता नहीं रहना। अगर यहाँ पे अपने देशवासी का, अपने भाई बहनों का ऐसा हो रहा है, क्या करना घर बैठ के, क्या करना चिंता रह के घर बैठ के? यहाँ पे आके दे लो कुछ यहाँ पे कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, सपोर्ट कर लो। वैसे भी घर पे मर और सर देखो इन लोगों को मार रहे, देखो ये एकता वाले लोग हैं, ये मदद कर रहे हैं दूसरे, ये खाना बांट रहे हैं। आजकल इंडिया में कितना किस लोगों में होता है यार, ऐसे खाना बांट रहे हैं, मतलब चाय बांट रहे हैं। इन लोगों को मतलब नहीं है, इन लोगों को नीट का हिस्सा नहीं देना। ये देश के लिए आए हैं, बच्चों के लिए आए हैं, फ्यूचर के लिए आए हैं। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, आजकल हम इतने आलसी से हो चुके हैं कि घर में ही हमारा कोई घर का सदस्य, मम्मी कुछ कह रही हैं, पिताजी कुछ कह रहे हैं, भाई कुछ कह रहा है, बहन कुछ कह रही है, तो वही करके नहीं देते हम लोग यहाँ अपने घर से उठ के आकर खाना बना के लेके आ रहे हैं, चाय बना के लेके आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर सेवा हो जाएगी, यहाँ पर ये कर देंगे। तो ये जो जज्बा है, ये बहुत बड़ी बात है, वरना इतनी बहुत सुस्त हो चुके हैं हम लोग आजकल। सच बात सर, मेरे मम्मी डैडी बहुत डर रहे थे, बोले कि उधर मत जा, कुछ हो जाएगा। मैंने बोला देखो डर छोड़ो, इधर हिम्मत देखो, लोग इतनी हिम्मत दे रहे हैं हमें, हम टीवी में देख रहे हैं, लोग इधर नारे दे रहे हैं, और इतना सब होने के बाद, लाठी पड़ने के बाद अब फिर से अगले दिन वहाँ पे वापस आ रहे हो। क्यों आएंगे भाई? डर नहीं होता क्या? नारे, मतलब कल तुम्हें लाठी लगी और आज तुम यहाँ पे फिर दोबारा अपने हक के लिए लड़ रहे हो, तो ये हिम्मत देता है, ये हमें घर से बाहर निकालता है। मैंने हिम्मत देख के आया हूँ, मेरे को डर था, लेकिन मैं हिम्मत देख के आया हूँ कि मुझे हिम्मत थी, मुझे अपने देशवासियों पर भरोसा था, मुझे सरकार पे भरोसा था, अब नहीं है। लेकिन क्योंकि देशवासी हमारे साथ है, हम एकता से अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जो होगा वो देखा जाएंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते भाई? हाँ जी आप कुछ कहना चाहते हो? जी, कहना तो क्या है, बस ये सत्ता के नशे में चूर जो सरकार है, ये कभी भी देश का भला नहीं कर पाएगी। इनको जब बच्चों के मौलिक अधिकार समझ में नहीं आ रहे, जो हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट हैं, तो तरक्की कहाँ से करेंगे? ये कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, कहाँ से बनोगे जब तुम फंडामेंटल राइट नहीं दे पा रहे बच्चों को? बच्चे यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं, अपने पर्सनल वो कर रहे हैं कि भाई कोई खाना भेज रहा है, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो, बच्चे कैसे न कैसे जुड़ रहे हैं। और इसमें बच्चे ही नहीं, हर प्रकार का वर्ग जुड़ रहा है, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नाबालिग हो, कैसे बच्चे हों, वो ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये चीज़ देख के मेरा मन इसलिए खुश होता है कि भाई बच्चों में एक क्रांति के लिए एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई है कि हमारी अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तो हमको हमारी सरकार से कैसे बात मनवानी है, वो ही पीसफुली, ऐसे नहीं कोई वॉयलेंस करनी है, बिल्कुल अच्छी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अब शुरुआत हो चुकी है, ये अंत नहीं है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं भी देगा तो ये शुरुआत हो चुकी है, और ये हमको बरकरार रखना है, यही हौसला सब बच्चों के अंदर, तो ये हौसला नहीं टूटने देना हमको। बिल्कुल देखिए अहम बात ये है कि भाई कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि इस सरकार के कार्यकाल में, पिछली सरकार में तो हमने देखा था कि भाई अन्ना आंदोलन हुआ लोकपाल के लिए, फिर निर्भया आंदोलन हुआ, लेकिन इस सरकार के राज में किसान आंदोलन के बाद में जो मैं सबसे बड़ा आंदोलन देख रहा हूं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, किसान आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं आया था, वो दिल्ली के बॉर्डर पे था, बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा जो आंदोलन मैं देख रहा हूं वो ये है, जो छात्रों का और युवाओं का है। हाँ बिल्कुल जी। एक और बात, इसमें कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो इसको भी धर्म से जोड़ रहे हैं। अगर धर्म से तुम जोड़ रहे हो, कह रहे हो उमर खालिद है, ये उमर खालिद यहाँ पे है क्या? नहीं है ना, उसको अपनी जुडिशरी देख रही है जैसे भी है, पर उनको कुछ दिखाई दे रहा। आगे का ना उनका भाई
विजन बिल्कुल ब्लर है, उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी भी ये कह रहे कि धर्म है ये वो, अरे ये बताओ, चलो हम मान लेते हैं इस चीज को कि हिंदू खतरे में है, 12 सालों से खतरे में है, तो आपकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और हिंदू खतरे में है, कमाल है। बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ। ये सरकार धर्म की प्रवक्ता बन रही है, तो 12 सालों के अंदर अगर हिंदू खतरे में है तो तुमने उसका कुछ करा भी नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाए, तो तुम्हारी सरकार असफल है कुछ भी करने में। वो सरकार कुछ नहीं कर पा रही। उस सरकार को अगर ये चीज हट गई धर्म की, तो उसके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। वो सरकार बिल्कुल व्यस्त है, बिल्कुल नपुंसक हो चुकी है वो सरकार। ठीक है, ये बांट के ही तो काम होता है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि जो धर्म के नाम पे बांट रही है सरकार, तो आर्टिकल 325 में कहा गया है कि अगर कोई सरकार चुनाव में धर्म के नाम पे कुछ करे तो चुनाव आयोग तो एकदम खत्म है कि कोई एक्शन लेता नहीं बीजेपी। कोई दूसरा विपक्ष का बिना धर्म के काम करता है तो उसको ये धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बांटते चले आए हैं। और देशद्रोही तो असल में भाजपा वाले हैं, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी धर्मों का सम्मान, धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है कि ये हिंदू मुस्लिम लड़ाती है, बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठ के टीवी चैनलों पे ये डिबेट करते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। देश का संविधान ये कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, अखंडता हमारी पहचान है, लेकिन ये इसे तोड़ने का काम करती है बीजेपी। और देखिए, अगर धर्म की बात नहीं होगी ना, तो फिर ऐसा कोई आंदोलन आसान से टूट ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देश यहाँ जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ सभी भाई आए हैं और सब एक दूसरे से इतना प्रेम है, लगाव है कि कोई लगता नहीं मैं नहीं जानता भाई की जात, ये नहीं जानता, धर्म नहीं जानते, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में गलत हो रहा है, हमारे नागरिकों के साथ छलावा हो रहा है। कैसे बढ़ाना है? हाँ, एक बना के देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जो सरकार की नीति साफ है, बिल्कुल नीति साफ है। सरकार जो काम कर रही है ना, ये बहुत ही घिनौना काम कर रही है। शिक्षा के मंदिरों के अंदर ताला जड़ने का काम कर रही है, उस शिक्षा के मंदिर के अंदर शिक्षा ग्रहण तो हिंदू का बच्चा भी करता है, मुसलमान का बच्चा भी करता है, सिख का बच्चा भी करता है, ईसाई का बच्चा, सारी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार किसी का भला नहीं चाहती, इससे सिद्ध है। अरे शिक्षा के मंदिरों की तो और ज़्यादा उन्नति करनी चाहिए, उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा का बजट हमारे देश के अंदर कितना होता है? इनके सिक्योरिटी पे खर्च होता है। प्रधानमंत्री जी फॉरेन की ट्रिप करते हैं। अरे शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं डिप्रेशन में आकर। क्या प्रधानमंत्री जी देश के अंदर यही चलेगा क्या? अरे प्रधानमंत्री जी, आपसे देश के युवा ने मांग क्या लिया? आपसे कुर्सी थोड़ी मांग ली कि प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर बना दीजिए, होम मिनिस्टर बना दीजिए। अपने अधिकार की मांग भी अपने देश में नहीं उठा सकता नौजवान, तो कौन से देश में जाके उठाएगा? किस देश के अंदर उठाएगा? और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने दीप सिद्धू को लाल किले में घुसा लिया था। दीप सिद्धू का बैक पोर्शन बीजेपी से बिलोंग करता था। दीप सिद्धू बीजेपी के मैनेजमेंट का मेंबर था। उसने इलेक्शन में बीजेपी के लिए काम किया था। जहां सेंसिटिव इलाका लाल किले के अंदर चींटी परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इतने ड्रोन चल रहे थे, और वहां इतना बड़ा दीप सिद्धू कैसे घुस गया? इसलिए घुस गया वहां क्योंकि किसानों ने ये आह्वान कर दिया था, इस बार लाल किले पर किसान झंडा फहराएगा, देश का अन्नदाता झंडा फहराएगा, तानाशाह झंडा नहीं फहराएगा, नरेंद्र मोदी झंडा नहीं फहराएगा। देश के अन्नदाता ने ये आह्वान कर दिया था 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले। इसलिए इन्होंने उसको बदनाम करने के लिए ये आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी है। अरे तुमने उसके काले कानून लेके आए, कितने किसानों ने शहादत दे दी, कितने किसान मर गए? 750 किसान मरने के बाद उनको जब समझ में आई, जब मोदी जी ने काले कानून वापस लिए, दोहराया ना वही इतिहास इन्होंने दोहराया। इन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोग घुसा लिए दिल्ली पुलिस के अंदर। मैं तो 2 चीज कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के अंदर इन्होंने आरएसएस बीजेपी के गुंडे घुसा लिए, और जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो अरे सिविल ड्रेस में सिविल पर्सन को मारेगा क्या? मैं सिविल ड्रेस में हूँ, मुझे कोई सिविलियन बंदा मारेगा क्या? दिल्ली पुलिस मुझे मार सकती है, कुछ प्रोटेक्शन वाले जिसने ड्रेस बेयरिंग कर रखी है वो मार भाई, उसके पास ये अधिकार है कि भाई व्यवस्था के नाम पर वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन सिविल ड्रेस वाला कैसे मार देगा भाई? ड्रेस वाला कैसे मार देगा? और पुलिस के संरक्षण में खड़े हैं वो लोग, पुलिस के संरक्षण में खड़े हो। इससे बिल्कुल साफ है, इस देश के अंदर अब तक एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की बात हो रही थी, अब होम मिनिस्टर के भी रिजाइन की बात होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के भी रिजाइन की बात होनी चाहिए, क्योंकि देश बिल्कुल समझ चुका है ये देश के विरोधी लोग हैं, ये है टेररिस्ट जो देश के अंदर
ऐसे आतंकवादी लोगों को अपने संगठनों में दिल्ली पुलिस के मैनेजमेंट में शामिल करते हैं, प्रोटेक्शन का हिस्सा बनाकर उन पर आम जनता पर डंडा बजवाते हैं। ये बिल्कुल सिद्ध है, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। मोदी जी देश की जनता को समझ आ चुका है। आप देश के अंदर दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। उन शिक्षा के मंदिरों को बचाने का काम हर हिंदू करेगा, हर मुसलमान करेगा, सिख करेगा, ईसाई करेगा, जिसके अंदर उसके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मोदी जी ये दोहरी राजनीति आप लोगों की नहीं चलेगी। जिस राम मंदिर के नाम पर आप सत्ता में आते हैं, उस राम मंदिर का चंदा खा जाते हैं, उस राम मंदिर का आप लोग चंदा खा जाते हैं। आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? उसकी नहीं है। ये देश के अंदर दोहरी राजनीति प्रधानमंत्री जी आपकी नहीं चलेगी। दो बातें कह के आपके पास आ रहा हूँ जी। पहली बात भाई, 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के लाल किले पर जब 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है, तो उस दौरान इतनी सिक्योरिटी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस दौरान किसान जो है वहाँ पर लाल किले पर पहुँच गए। भाई कोई किसी की जवाबदेही है? किसान कैसे पहुँच गए वहाँ पर? और किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे पहुँच गए। अरे किसी की जवाबदेही है? किसी ने इस्तीफा दिया कि भाई 26 जनवरी को घटना कैसे हो गई? कोई इस्तीफा नहीं हुआ। ठीक है, इससे भी सवाल उठता है भाई ये हुआ क्या। और दूसरा भाई, जो न्यूज़ चैनल बैठ के माहौल बना रहे हैं और यहाँ के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं, कुछ तो ये भी कह रहे हैं यूएस का हाथ है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, वैसे लोग इकट्ठे हो गए हैं। याद कीजिए आप लोग, ये न्यूज़ चैनल 2020-21 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसको बदनाम करने के लिए भी दिन रात जो है प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और आखिरी में हुआ क्या? आखिरी में आपको यही समझ में नहीं आया कि अब करेगा, क्योंकि मोदी जी ने ये कह दिया कि हम जो कानून है, कृषि कानून वापस ले रहे हैं। तो फिर जो है आपके समझ में नहीं आया अब क्या करें। रात दिन तो हमने इसको गाली दी है, अब कैसे प्रधानमंत्री की इस बात को कैसे डिफेंड करें? तो फिर आगे हाँ जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ गाली देने से पहले सोच लो जरा। हाँ, इनके पास आ जाओ। मैं कलकत्ता के एक विश्वविद्यालय का प्रो वाइस चांसलर हूँ। अच्छा। मैं उड़ के आया हूँ इन बच्चों के साथ रहने के लिए। मेरे बेटी के समान ये लोग हैं। जिस तरह से इन्हें पीटा गया है, जो विजुअल मैंने पिछले 2 दिन में देखा है, दिल दहलाने वाला है। अगर कोई किसी भी संस्था में छोटी सी चूक होती है, कोई ना कोई अफसर उसका उत्तरदायित्व लेता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है। अगर 8 एग्जाम लीक या कॉम्प्रोमाइज हुए पिछले 1 साल में, एक आदमी तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा कि मेरे से या मेरे डिपार्टमेंट से गलती हुई। इस डेमोक्रेसी में इतना अहंकार क्यों कि आप एक इतनी सारी गलतियों के बाद भी, पहले इतिहास है, एक रेल दुर्घटना में रेल मिनिस्टर रिजाइन किए हैं। आज आप अपने मंत्री को रिजाइन नहीं कर सकते। एरोगेंस, ईगो कहाँ से आया? या तो आपने पूरे जनता को भड़काया हुआ है धर्म के नाम पे, या आपने ब्यूरोक्रेसी अपने टोटल कंट्रोल में ले लिया है, या आप ईवीएम को कंट्रोल में ले लिया है। कोई ना कोई कारण है। अदरवाइज इस तरह के आंदोलन में आप कह रहे थे सही कि किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे भयानक अत्याचार हुआ है बच्चों पे, छोटी छोटी लड़कियों पे हुआ है। हमने वीडियो देखा है। मेरी अपनी बेटी 28 साल की है और यहाँ 12, 14, 16, 18 साल की बेटियों पे हुआ है। ये तभी हो सकता है जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड कर ले पूरी जनता को। ये टेकन फॉर ग्रांटेड को रोकने का मैं इन बच्चों को दाद देता हूँ कि हमारे जनरेशन की हिम्मत टूट गई थी। आप लोगों ने हिम्मत दिया है देश को कि गोली के सामने आपने डंडे के सामने, आंसू गैस के सामने खड़े हो सकते हैं बिना जाने सामने वाले को। यहाँ मैंने कितने लोगों को एक दूसरे को खाना खिलाते हुए देखा है। ये दृश्य पिछले 15 साल में भारत ने नहीं देखा कि अनजान आदमी आके खाना खिला रहा है। सारे देश से लोग पैसे देके जोमेटो और स्विगी को भेज रहे हैं आप लोगों को खाना खिलाने के लिए। इससे समझ में आता है आप यहाँ पे 1000 की संख्या में होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं। मेरा एज ए प्रो वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी में नाम नहीं बोलूँगा विश्वविद्यालय का, मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से आया हूँ, किसी संस्था की तरफ से नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा 90,000 विद्यालय बंद हो चुके हैं पिछले 10 साल में। अगर आप शिक्षा की इतनी बात करते हैं, 90,000 विद्यालय कैसे बंद किए? आपने NEP 2020 में कहा है बजट का 6% खर्चा होना चाहिए शिक्षा में, अभी तक 2.5% में आप अटके हुए हो। हेल्थ का 10% खर्चा होना चाहिए, बजट का 10% हेल्थ में खर्चा होना चाहिए, अभी तक आप 3% में खड़े हो। जब आपने अपनी पॉलिसी, अपने डिक्लेरेशन को ही फुलफिल नहीं किया, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बच्चे अपनी परीक्षा घोटाले में आवाज़ उठाएंगे तो स्वाभाविक है। ये तो स्वाभाविक है। हमने एक पिता से मिला जिसके बेटा ने सुसाइड किया है। वो पिता आज यहाँ पे 12 दिन से लगा हुआ है, तो वो भी इस आंदोलन में शरीक है।
तो उस पिता को आप क्या बोलोगे? इन लोगों ने क्या मांग की कि आप किसी को अकाउंटेबल बनाइए, जो मिनिस्टर इंचार्ज है उन्हें रिजाइन करने बोलिए, और जो 20 बच्चे मरे हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, और सोनम वांगचुक को अपनी मतलब उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए अपने तरीके से हॉस्पिटल में जाने दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे? आज मुझे बहुत आप लोगों को सलाम देता हूँ, इतने मार खाने के बाद भी आप लोग पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े, उन्हें फूल दिए हैं, उन्हें फूल दिए हैं। उनको जाते वक्त आपने बोला है कि आज की नींद आपकी कैसी होती है, आप देखो, बच्चों के चेहरे पे देखो। हमने एक माता को देखा है यहाँ पे, पुलिस ऑफिसर की बीवी है, अपने बेटे के साथ आया हुआ था कल। वो बोला है परसों, वो बोली है कि आगे मेरे हस्बैंड हम दोनों को कॉन्फ्रंट करें, हम ये चाहते हैं। हमने ये देखा है, एक छोटी बच्ची को जब वो अरेस्ट कर रहे थे, एक और बच्ची जो पुलिस में है, उसका क्लासमेट था किसी ज़माने में, वो आकर उसको हक कर रहे हैं। ये है समाज, ये है समाज। ये पुलिस वाले भी हमारे तरह के घर के ही हैं, लेकिन इनसे ये करवाया जा रहा है और इनके अंदर गुंडे भेजे जा रहे हैं, इन्हें पत्थर से दिया जा रहा है। इस देश के एक शिक्षाविद होने के नाते मेरा अपील है सरकार से कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। हम अपने स्तर पे लेते हैं तो आप इतने बड़े स्तर पे क्यों नहीं ले सकते? आप बोलो खत्म करूँ, फोन है ये। ठीक है, मेरा लास्ट एक बात है। वो बात ये है कि अभी गोदी मीडिया को लेके बात चल रही थी। देश के नौजवानों को ये समझ आ चुका है कि उनके अधिकार की मांग कौन उठा रहा है और कौन उसको दबा रहा है। नेशनल रिपोर्टर, एबीपी, जी न्यूज़, आज तक वाले यहाँ आए रिपोर्टिंग करने के लिए, वो अंदर आ रहे थे, लेकिन देश की जनता ने उन्हें भगा दिया। अरे जब आप हमारे अधिकार की बात को, आवाज़ को नहीं उठा सकते आपको चैनल के माध्यम से, तो आपको बुलाने का क्या फ़ायदा, आपसे बात करने का क्या फ़ायदा? और दिखा रहे हैं वो तो धक्का मार रहे हैं, वो तो भगा रहे हैं। अरे तुम्हारा बहिष्कार तो पूरा देश कर रहा है, देश की जनता समझ चुकी है। आप देश के अंदर बिकाऊ पत्रकार हैं, तो आपको बुलाने से फायदा क्या, आपके साथ डिस्कस करने से फायदा क्या? अरे क्वेश्चन करना चाहिए छात्र से जुड़ा हुआ उसके जीवन का। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ घूम रहे हैं, केक खा रहा है, कोई केक खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, ये कोई क्वेश्चन है क्या आपके? कोई क्वेश्चन है क्या? भाई मेरी सबसे अपील है, भाई देखो, ये जो रिपोर्टर आते हैं ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप इनसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि अल्टीमेटली चैनल पे ही चलेगा। आप आपका नाराजगी, आप इनसे बात मत कीजिए, लेकिन किसी को भी इस तरह से मत कीजिए कि भाई हमने कुछ तस्वीरें देखी, वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमें दौड़ा दिया, कोई शिकायत कर रहा है हमारे साथ धक्का मुक्की मारपीट, ये सब ना करें भाई। आपकी उनसे नाराजगी है, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई देश के मीडिया का क्या हाल है और आप में बहुत नाराजगी है, लेकिन मारपीट मत कीजिए क्योंकि ये जो रिपोर्टर आते हैं ना, इनकी कोई गलती नहीं है। मारपीट किसी ने नहीं की, उनको सह आदर उनको एग्जिट कराया है यहाँ से। और वीडियो बात मत कीजिए, आपको नहीं देखी होगी आपने, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ चुका है। अरे ये मोदी जी पढ़ा लिखा यूथ है, आप जैसा अनपढ़ जो डिग्री पर जिनके सवाल उठते हो, वो देश को चला सकता है क्या? इस देश का नौजवानी देश को चलाता है, इसकी इंटेलिजेंस ही देश को चलाती है। प्रधानमंत्री जी, आपके जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। जुमलेबाजी को तो देश का छोटा छोटा बच्चा समझ चुका है। अभी छोटा बच्चा आपके चैनलों पे आया, देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और ये आदेश किसका है? उनने दिल्ली के होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री अमित शाह जी का। मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी रिजाइन होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वो होम मिनिस्टर क्या कर रहा है जो आपके ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है, और वो होम मिनिस्टर क्या कर रहा है अमित शाह, जिसकी ऑब्जर्वेशन में ये दिल्ली पुलिस गलत काम कर रही है। ये देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वो बोलो भाई, बात करूँ मैं वहाँ जंतर मंतर के लिए आ रहा था, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से। 5 बस भर के आईटीबीपी के जवान यहाँ पर आए। अगर आईटीबीपी के जवान जंतर मंतर में आएंगे तो चाइना का बॉर्डर कौन देखेगा? जब मैंने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करी तो वीरेंद्र सिंह, एक पुलिस कांस्टेबल आता है, मेरे हाथ में इतनी कस की डंडा मारता है, मेरा हाथ उठने के काबिल नहीं है। और मेरे को उससे मैंने बोला सर मैं कल एक वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी मेरा फ़ोन छीन के मेरे फ़ोन से वीडियो डिलीट करवा दी और मेरे को वहाँ खींच के पुलिस थाने के अंदर ले जा रहा था। फिर मेरे को जैसे तैसे मैं उनसे बचकर आ गया।
तो मैं खाली अनुराग कुमार को कहना चाहता हूँ, जो पुलिस के कमिश्नर है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है, वीरेंद्र सिंह को समझा ले, ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। मैं BLLB सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं NHRC के पास चले जाऊँगा, मेरे हाथ नहीं उठ रहा है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं प्रैक्टिकल है, मैं कैसे दूंगा वहाँ पे जाके, मेरा हाथ काँप रहा है, मैं इतनी बुरी तरीके से मुझे डंडे मारा उसने। तो वीरेंद्र सिंह को समझा लीजिए, अब की मेरे को दिखा, मैं ईंट मार दूंगा अब की। बस मुझे ये मैसेज देना था। बहुत शुक्रिया। तो भाई ये 22 जुलाई का जंतर मंतर है। छात्र और युवा अपने आंदोलन से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी ये आज बरसात का दिन है, ठीक है, इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर चलने की जगह दिख रही है, कल तो वो भी नहीं थी। और अभी अगर मौसम साफ हो जाए, देखिए इधर ये तो परमानेंट सही हो गए हैं। कैसे हैं जी? हैं क्या अंदर कह रहे हो? अच्छा 1 मिनट उधर आ रहा हूँ, रुको। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठ गए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल परमानेंट ही बस गए हैं आप तो यहाँ पर। क्या चाहेंगे? अभी जब तक हैं तब तक परमानेंट हैं, जब तक मान लेंगे तब तक अपने घर चले जाएंगे। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? कह रहे इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं, आप जब तक रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आपका कार्यक्रम हमेशा देखता हूँ, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी बताइए। क्या बताऊँ? ये जो आप कहना चाह रहे हैं, हाँ, क्या कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं लुधियाना से आया हूँ, पंजाब से। अच्छा। हाँ, अकेले ही आया हूँ, घर वालों से लड़के। लड़के क्यों आने नहीं दे रहे थे? ना। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मैं मतलब अपना बिजनेस करता है। अच्छा। हाँ, कोचिंग्स। अच्छा, कोचिंग्स करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा उस साइड में, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक 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 है जी। ये 22 जुलाई का जंतर मंतर है, आंदोलन जारी है। सभी का ये कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से ये देखिए, ये शालीमार बाग के पीड़ित हैं, मतलब इन्होंने आंदोलन चलाया था, घर तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब और घरों पर वहाँ पर जो है लाल निशान लग गए हैं। बताइए कि यहाँ क्या मैसेज देने आए जी? मैसेज देने आए थे कि पूर्वज लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अब सरकार ना सुधर जाए, अति का अंत तो होता है, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो चीज क्या है। धन्यवाद। दिल्ली के जंतर मंतर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।